अंकल अंकल, जानवर को इस तरह कुर्बान नहीं करना चाहिए, इसे प्यार से लेकर जाएं। और आप बच्चों के भी चाहिए कि इस तरह शोर मत कीजिए। भाई जल्दी से रस्सी निकालो, छुरी तेज करो, दूसरा जानवर भी कुर्बान करने जाना। अंकल, जानवर को ज़िबा करने से पहले चारा खिलाइए और पानी तो पिलाइए। बल्कि इस मकाम पर सोचिए कि अल्लाह की रजा के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। और हाँ, जानवरों के सामने छुरी तेज करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बेटा, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने हमारी बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब हमारे असातिज़ा और वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। चलो आओ, हम इसे कुर्बान करने से पहले पानी भी पिलाते हैं और चारा भी खिलाते हैं। अच्छा भाई, एक बात तो बताएं। हाँ जी, पूछिए। हमें कुर्बानी का गोश्त किस तरह तकसीम करना चाहिए? गोश्त के 3 हिस्से करके एक हिस्सा गुरबा और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और तीसरा हिस्सा अपने लिए महफूज कर लेना चाहिए। क्या कुर्बानी एक घर के तमाम अफराद पर वाजिब है? अगर एक घर के तमाम अफराद साहिबे निसाब हैं तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। याद रखिए, एक कुर्बानी तमाम अहले खाना की तरफ से काफी नहीं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 621 गफबे की तरफ से तमाम मुसलमानों को बकरा ईद मुबारक।